अब मोरिंगा के बारे में यूपीएससी ने पूछा कि भाई मोरिंगा पहली बात तो जो चीज़ हमें याद करनी है कि मोरिंगा भाई ल्यूमियस ट्री नहीं है। मोरिंगा ना ल्यूमियस ट्री नहीं है, मोरिंगा ल्यूमियस ट्री नहीं है। और जो टर्मिंड है वो इंडिया का वो साउथ एशिया का एंडेमिक नहीं है, ये अफ्रीका का एंडेमिक है ना। और तुम्हारा इंडिया टर्मिनेट को जो इंडिया में टर्मिनेट कलेक्ट होता है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में कलेक्ट होता है। इंडिया टर्मिनेट का एक्सपोर्ट करता है और टर्मिनेट और मोरिंगा से भाई वो बनता है, बायोफ्यूल बनता है। फिर यूपीएससी ने नीम के बारे में पूछा था, भाई नीम से पेस्टिसाइड बन सकता है, ये कंट्रोल करता है बहुत सारे इंसेक्ट को, माइट्स को, हाँ भाई कर सकता है। नीम से बायोडीजल बन सकता है, हाँ भाई बन सकता है। नीम फार्मास्यूटिकल में काम आता है, हाँ भाई है। अब मोरिंगा के बारे में देख लीजिए, मोरिंगा एक ड्रमस्टिक नहीं है, मोरिंगा ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। ये ल्यूबिमस नहीं है, ये डेसिडियस नहीं है, ये डेसिडियस है, ये एवरग्रीन नहीं है, अपने पत्ते गिरा देता है। और जो टर्मिनेंट है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका का नेटिव है, बट नेचुरलाइज है साउथ एशिया में, वाइडली कल्टिवेट किया जाता है इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका में, बट नॉट टू एंडेमिक टू साउथ एशिया। टर्मिनेट हम कल्टिवेट भी करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। ये रूरल इकोनॉमी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये माइनर प्रोडक्ट कलेक्टिव स्ट्रीम के साथ उसका काम आता है। इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं लार्ज क्वांटिटी में टर्मिनेट का। ये गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में। मोरिंगा ट्रीड एक्सपोर्टेड फॉर यूज ऑयल एक्सट्रैक्शन, फूड एंड मेडिसिन। मोरिंगा सीड को एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल में, सॉइल ऑयल एक्सट्रैक्शन में, फूड एंड मेडिसिन में एक्सपोर्ट करते हैं। भाई इनमें हाई वो होता है, हाई ऑयल कंटेंट होता है, इसलिए इनका बायोडीजल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बेल के बारे में यूपीएससी ने बोल रखा है कि ये नेटिव नहीं है इंडिया का, ये नेटिव है इंडिया का। और ये है ना, और ये ड्राई डेसिडियस है, सब ट्रॉपिकल में उगता है, खाने में काम आता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रिलीजियस ऑफरिंग में काम आता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी एवरेज में यूज़ हो सकता है, हर्बल में यूज़ हो सकता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ हो सकता है। ड्राउट रेजिस्टेंस और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी कर सकता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकता है। सरगम सीवेड। अब सरगम सीवेड नेचुरली फाउंड इन इंडिया बट नॉट हैबिटेट तुम्हारा ये वेस्ट पैसिफिक का है, और जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया आते हैं सरगम सीवेड। और ये मरीन इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम एंड फ्लोटिंग सीवीड इन वार्म ओशियन। अब ये बोल दिया कोल्ड ओशियन, नहीं भाई वार्म ओशियन, इंडिया में वार्म ओशियन है तो वहाँ में पाया जाएगा। बायो फर्टिलाइज़र के लिए बढ़िया है ना। और बायो फर्टिलाइज़र, एनिमल फीड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, मेडिसिन, बेनिफिट है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सपोर्ट करता है थायराइड हेड को, कल्टीवेशन करता है कल्टीवेशन नेचुरली फाउंड इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इससे भाई एक एलिग्नेट बनता है, एलिग्नेट होता है जो जेल टाइप की होती है वो बनती है इससे। बायोप्लास्टिक बनता है, न्यूट्रासिटिकल होते हैं, जिनके अमोनो एसिड होते हैं, मतलब जो में न्यूट्रिशन देते हैं और जो दवाई का भी काम करते हैं। और इकोलॉजिकल कार्बन सिक्वेशन में बस मस्त है, हैबिटेट लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोरल के लिए ज़रूरी है। एरेका नट सुपारी हो गया, नेटिव नहीं है इंडिया का, नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, और नेचुरलाइज इन इंडिया, हैबिटेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ग्रो इन ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना। अभी से हम खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, कपड़े रंगाई में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम ये डाइजेशन को अच्छा करता है, आयुर्वेदा में बढ़िया है, ज़्यादा खा लो तो नुकसान हो जाएगा। कर्नाटका, केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पाया जाता है। मेजर कैश क्रॉप है तो रेड लूमिस वाली याद आ गई, और ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, इकोलॉजी एग्रो फॉरेस्ट्री और इन सब के लिए बढ़िया है।